नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय खबर बड़ी चर्चा में है। खबर यह है कि गुरुग्राम के अंदर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी को काले झंडे दिखाए थे, नारेबाजी की थी, मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और विरोध जताया था, अपना विरोध दर्ज किया था। अब उस मामले में एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। वही पुलिस महकमा जिसमें पहले से ही पुलिस वालों की भारी किल्लत है, होम गार्डों के सहारे जो है पूरा पुलिस महकमा चल रहा है, राम भरोसे पूरा पुलिस महकमा चल रहा है। उसी पुलिस महकमे में सिर्फ मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने को लेकर 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। आप भी इस खबर को सुनने के बाद हैरान जरूर हुए होंगे कि आखिर आज के दिन क्या आम व्यक्ति या फिर विपक्षी राजनीतिक दलों के लोग सत्ता पक्ष का विरोध भी नहीं कर सकते, सत्ता पक्ष को काले झंडे भी नहीं दिखा सकते, सत्ता पक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी नहीं लगा सकते हैं? क्या विरोध करने की आजादी छीन ली गई है? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन पूरी खबर क्या है, कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और इन पुलिस वालों में किस पद के कितने कर्मचारी शामिल हैं? यानी कि इन 17 पुलिस वालों में न केवल सिपाही और हवलदार शामिल हैं, बल्कि एएसआई, एसएचओ तक को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं डीसीपी लेवल के अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अब क्या पूरा मामला है, कैसे विरोध किया गया और आखिर काले झंडे लेकर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के काफिले के सामने पहुंच कैसे गए, यह आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि इस खबर में यह हवाला दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जो काले झंडे दिखाए गए वो उनकी सुरक्षा में चूक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बीते दिन कई पुलिस वालों के ऊपर गाज गिरी है। आपको बता दें कि सिविल लाइंस थाना प्रभारी समेत 17 पुलिस कर्मियों को निलंबित यानी कि सस्पेंड किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही और खुफिया सूचनाओं की विफलता पर पुलिस आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी के काफिले के सामने शुक्रवार को अचानक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आ गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की, साथ ही काले झंडे भी दिखाए थे। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त सिबास कविराज ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सिविल लाइंस के थाना प्रभारी, 2 एएसआई, 6 हवलदार और सिपाही को निलंबित कर दिया। इसके अलावा एएसआई और क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम जो पुलिस महकमे द्वारा स्थापित की जाती है शहरों में, ताकि कोई भी अगर घटनाक्रम हो तो उस पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की जा सके, तो उस क्यूआरटी टीम के अंदर शामिल प्रभारी सहित 8 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। इंटेलिजेंस विभाग के प्रभारी के विरुद्ध जांच के आदेश जारी किए गए। साथ ही डीसीपी पश्चिम करण गोयल और डीसीपी अपराध डॉक्टर हितेश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। पुलिस आयुक्त के मुताबिक जांच में पाया गया है कि स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाई के बीच समन्वय की कमी के चलते ये सब हुआ है। यानी कि मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए, उनके काफिले के सामने प्रदर्शन हुआ, विरोध जताया गया। हालांकि ये बात यही नहीं रुकी थी, बल्कि कांग्रेस के विरोध जताने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि अब इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी है और कह रहा है कि सिर्फ विरोध जताने के लिए यूं लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करना और उनको गिरफ्तार करना, उनको उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकतंत्र के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें एक तरीके से अमर्यादित हैं। लेकिन सरकार की तरफ से पुलिस महकमे ने इस बात का रिस्पांस दिया है, ये कहते हुए कि ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक थी। लेकिन सवाल ज्यों के त्यों खड़े हैं कि आखिर लोग जिस वोट के अधिकार से, मत के अधिकार से सरकार चुनते, उस सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते? क्या लोग अपने मुख्यमंत्री को काले झंडे भी नहीं दिखा सकते? क्या अपना विरोध दर्ज करना लोगों के लिए अब सजा बन गया है? क्या ये गलत काम बन गया है या फिर कुछ और बात है? इस बारे में स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि जो पुलिस महकमा पहले ही मैन पावर से जूझ रहा है, उस पुलिस महकमे के
17-17, 18-18 के करीब पुलिस वालों को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाए तो ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, कानून व्यवस्था बदहाल होने से कैसे रुकेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा, सिर्फ मुख्यमंत्री का विरोध करने के चलते 17-17, 18-18 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता रहा तो फिर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा। पुलिस महकमे का पहले ही जो ये वर्कलोड कम लोगों के ऊपर गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको कौन संभालेगा। जो पुलिस महकमा होमगार्डों के सहारे चल रहा है, होमगार्डों के कंधों पर टिका हुआ है, उस पुलिस महकमे की कमान कौन संभालेगा। सिर्फ एक ऐसे छोटे से मामले को लेकर ही इतने पुलिस वालों को एक साथ सस्पेंड किया जाने लगा। हालांकि यहां खबरों के अंदर यह बात निकल कर आई है, पुलिस महकमे ने यह बात स्पष्ट की है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इस वजह से पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन वास्तव में ही यह चूक है या फिर चूक का बहाना लेकर पर्दे के पीछे सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अगर हमारा विरोध किया तो लोगों पर मुकदमे होंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर, थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे और साथ ही पुलिस वालों को भी हम सस्पेंड कर देंगे, घर बिठा देंगे। यानी कि डर का भय का माहौल बनाना चाहती है सरकार, या फिर वास्तव में ही यह सुरक्षा की चूक हुई, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बड़े एक्शन को लेकर, जहां मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए, उनके काफिले के सामने विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया और मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए, तो क्या इसके चलते 17 पुलिस वालों को एक साथ सस्पेंड करना सही है या फिर गलत? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।